इंडियन फॉरेन मिनिस्टर को अगर हम देखें, डॉक्टर जयशंकर, वैसे यहाँ पर भी उनके बड़े फैन मौजूद हैं, तो वो हाँ, जब बात करते हैं, उन्होंने लास्ट टाइम उन्होंने कहा कि जी हम जो है वो आईटी एक्सपर्ट्स जो है वो दुनिया में भेजते हैं और हमारे पड़ोसी मुल्क जो हैं वो टेरर भेजते हैं। उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन यहाँ एक उधम मच गया और लोगों ने कहा कि जी पाकिस्तान को कह रहे हैं, तो वहां से इंडिया से कहा गया कि हमने तो नाम ही नहीं लिया। तो आजकल ये कहते हैं कि उनके जो मिनिस्टर्स हों या प्राइम मिनिस्टर हों या गवर्नमेंट हो, वो पाकिस्तान का नाम नहीं ले रही। उसकी क्या वजह हो सकती है कि नाम लिए बगैर ही बात करते हैं? they don't count you as a functioning country. आप देखिए कि एक मुल्क में 13.5% ग्रोथ हो रही है, वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया, और जिस मुल्क ने, जो उसका कॉलोनियल पावर था सिर्फ 70 साल पहले, एंड पूरा एम्फोसिस इंडिया में यूनिवर्सिटीज, एजुकेशन, रनिंग वाटर एंड टॉयलेट्स। यानी अभी वो उनकी वो सुपर ट्रेन चल रही है अहमदाबाद और दिल्ली के बीच में 200-300 मील पर घंटा के ऊपर। हमारे यहाँ फ्लड के विक्टिम्स को सड़कें नहीं मिल रही थी, जाके आपके टेंट लगाएं। पंजाब में थोड़ा बहुत ये जब अब जो प्राइम मिनिस्टर इनके ज़माने में थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हो गई थी, हाईवे बन गया था, ट्रेन ये वो, बट अदर देन दैट आई डोंट सी एनी वन विद अ प्लान कि ये कंट्री आज से 100 साल बाद कैसा होगा। एक 5 ईयर प्लान्स होते थे, 20 ईयर प्लान्स भी पाकिस्तान में मैंने देखे। जब एक फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे, शोएब साहब उनका नाम था, अयूब खान जब डिक्टेटर थे पाकिस्तान के उस जमाने में, no matter how you, whatever you say about him, but I went to prison during his dictatorship. But when I look back, I'll be very honest, I find the 1960s were incredible days for Pakistan. Tiki Corporation, investment, और फैक्ट्रियां लग रही हैं, सड़कें बन रही हैं। ये नाज़िमाबाद में जो पहली चौरंगी है, ये आप सोचिए अगर जब ये चौरंगी नहीं थी तो क्या था वहां। आई हैव ऑलवेज वंडर्ड कि ये किसका आइडिया था कि चौराहा बनाया जाए, बाग बनाया जाए बीच में, उसमें पॉन्ड है, बड़े कम लोग जानते हैं वहां, अब पता नहीं गायब हो चुका हो, बट चौरंगी पे आपके नुमाइश के पास गांधी गार्डन जो है, फिर वो दरख्तों के अंदर ट्यूबलाइटें डालना खोखली दीवारों में, इट वाज अ ब्यूटीफुल सिटी। और वो एक सिनेमा हॉल था, ओडियन या समथिंग लाइक दैट, जिसके ऊपर एक हार्प और एक सितार था, म्यूजिकल फाउंटेन कहते थे उसे हम। ये कोई हमारे जैसे कुछ तो लोग ऐसे होंगे ना जिन्होंने कहा होगा कि दंगा फसाद छोड़ो, ये इसको कैसे ठीक बनाया जाए। तो वो कहाँ सब मर गए क्या? मुझे लगता है उनके बच्चे भागे अमेरिका, और इस टाइप की सोच रखने वाले, जो ठीक है अपनी सियासी सोच भी होती है, कोई नेशनलिस्ट है, कोई डेमोक्रेट है, कोई जमात इस्लामी का है या नेशनल पार्टी का है, कुछ तो नेक सोच हो, कुछ तो ईमानदारी से बात हो। हर कोई कहता है इसमें पैसे बहुत बनते हैं, ये आम डायलॉग में आ जाता है, इसमें ऊपर का बहुत है। हमारे तो सर एक्टर भी ऐसे हैं, अभी एक मूवी बन रही है मौला जट का रीमेक कुछ बना रहे हैं, तो उसमें जो एक्टर काम कर रहे हैं वो उनमें से एक जो है वो पता नहीं क्या अब्बासी उनका कुछ नाम है, हमजा अब्बासी या क्या, कह रहे हैं कि जी मैं सिर्फ ऐसी फिल्मों में काम करूंगा जो इस्लाम के दायरे में हो काम। ये कौन सी फिल्म होती है जो इस्लाम के दायरे में जिसमें काम होता है? इस्लाम में मतलब तो वो बीबी खदीजा की तरह सिलाई की मशीन कहेंगे वो होनी चाहिए। फिल्म का एग्जिस्टेंस ही नहीं है इस्लाम से कोई ताल्लुक। यानी दिस इज अ परफॉर्मिंग आर्ट्स दैट वर डेवलप्ड आफ्टर द in fact simultaneously with the industrial revolution. इवन वो जो मौलाना जिनके साथ आप अक्सर इंडियन टीवी पे बैठते हैं, तो उनका कहना था कि तो हराम है। मैंने कहा एक चीज जो थी ही नहीं उस जमाने में, वो हराम कैसे हो गई है? मतलब आप इसकी वंडरमेंट आप देखिए कि ये 35 फ्रेम्स पर सेकंड चल रही है एक चीज, और वो हर तस्वीर एक स्टिल फोटोग्राफ है, और उनको जोड़ के एक मूवमेंट आती है। ये तो व्हेन आई फर्स्ट वेंट इनटू टेलीविजन, 72 की बात है, आई लर्न ऑल दिस ओवर द काउंटडाउन लीडर और ये सब एडिटिंग वहीं सीखी। बट इट ऑलवेज अमेज्ड मी कि ये किसने सोच के किया होगा, इसमें कितनी गहरी सोच गई होगी
कि भैया अब तक वो तस्वीरें बन रही हैं, इसको तस्वीरों को जोड़ के एक मूवमेंट बना दें और 35 सेकंड्स पर 35 फ्रेम पर सेकंड चलाओ तो वो ऐसे लगता है किसी काफिर नहीं सोचा होगा, कोई मोमिन नहीं सोच सकता। नहीं, हम ऐसे थे लोग, बाकी कसम फिजिक्स के अंदर बेतहाशा लोग थे, इनको मार दिया गया। ये 1258 कट ऑफ पॉइंट है, उससे पहले आजादी ख्याल था, उसमें तो वो लोग भी थे जो कहते थे कि कुरान जो है वो इंसान की लिखी हुई किताब है, उनकी गर्दनें नहीं उड़ाते थे। वो एक मंसूर हलाज का जिक्र है कि उसकी गर्दन काट दी, लेकिन उसका सर फिर भी बोलता रहा। कहा जाता है कि अनाल हक, बट ये सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ कल्चर था। वो बीबी थी एक जिन्होंने जिनके बारे में कहते हैं कि शी कुड विजुअलाइज द काबा बाय सिटिंग इन बगदाद। तो वो जैसे मिराज का कॉन्सेप्ट है ना, अब मिराज का कॉन्सेप्ट अरबों में तो होगा ना, वो तो डेजर्ट में रहते हैं भाई, उनके लिए ये पेचीदा बात थोड़ी करे आपको दूसरी चीज नजर आ गई। हमें अजीब लगता है, उनकी तो लाइफ ऐसी है। तो बिल्कुल। और बड़ा एक हसीन सा इम्तिजाज था कि पर्शियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन और अरब वर्ल्ड ये मिल गए एक जगह। तो इस सिंथेसिस में और बिजेंटिनियन एरिया भी कैप्चर किया आपने, तो कुछ ना कुछ तो ढंग का निकलेगा ना। मैथ्स में भी किया, सब कुछ किया। उसके बाद आगे मौलवी जिन्होंने फतवे लगाने लग गए कुफर इस्लाम के। जहां आपको कुफर नजर आए, आप समझ लीजिए कि किसी और के लिए इस्लाम कुफर था। वो कह रहे थे कि ये जो रसूलुल्लाह बात कर रहे हैं ये कुफर है, ये तो हमारे खुदाओं के खिलाफ है। इसी तरह जो और कोई बात करता है कि भाई ये करना है, उससे पहले उसे डील करना पड़ता है इंतहाई बदसूरत मौलवियों के साथ, जो जिस शलवार कमीज में सोते हैं उसी में यूनाइटेड नेशन भी चले जाते हैं। तो अब उसका क्या किया जाएगा? सो वी, इसीलिए मैं कह रहा था कि 1960s व्हेन आई लुक बैक, वो अय्यूब खान इतना मुझे बुरा अब नहीं लगता बल्कि जी ठीक होता था। मैं वो क्वीन के साथ उसकी परेड देख रहा था। रिमेम्बर आइजनहावर केम टू पाकिस्तान और ये प्रेसिडेंट जॉनसन भी आए थे, तो LBJ जिसे कहते हैं। एंड वी वुड गो फ्रॉम आवर स्कूल, वी वर अलाउड, छुट्टी होती थी कि जाएं एल्फिंसन स्ट्रीट पे, यू कैन लाइन ऑन द स्ट्रीट्स। द पाकिस्तानीज लुक डैम गुड, आई एम सीरियस। फौजी होते थे या नेवी के लोग होते थे या everybody was dressed with a jacket and a tie. अब हर एक का वही वेस्ट कोट, वही, और वेस्ट कोट कोई बंद नहीं करता। आपने देखा होगा यूं खुला होता है आगे से, फट 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 के फटफटियों पे जा रहे होते हैं और वो बत्तख की तरह पर जैसे उड़ रहे होते हैं वैसे। भाई क्यों नहीं ऊपर का बटन बंद करते? ये दुनिया का एक फॉर्मेलिटी है कि आप किसी अरब को, किसी ईरानी को, किसी तुर्की को नहीं देखेंगे ऊपर का बटन खुला हुआ। पाकिस्तानी वैसे ही चला जाता है, UN में बैठा हुआ, और जी हम इमरान खान है, फास्ट बॉलर हूँ, बेस्ट इन एशिया, चले गए शलवार कमीज पहन के। इसीलिए बस में बिठाया था, आपको याद है? जी जी बिल्कुल। भाई टिकट चेक करने ना, इनका जाली टिकट लेके और फिर कह रहे थे बहुत सादा है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। जब जितना इडियट होता है वो सादा होता है। ये मतलब कुछ स्टाइल तो मारो यार। हम कब कह रहे हैं कि फ्रांस से लेके आओ कपड़े? हमारे तो सारे कपड़े सिलते थे वहां। टेडी पैंट भी जो थी वो 60s में दर्जी सीता था। बिल्कुल। हाँ, बेल बॉटम भी वहीं दर्जी पीता। हमने तो सब कुछ पहना। हाँ, हमारे यहाँ तो मैंने अपने नाना को सबको देखा, वो शलवार कमीज घर में सोने के टाइम पे होती थी, बाहर जाते और पैंट कोट के बगैर तो मैंने कभी देखा ही नहीं निकला हो घर से। इट इज इम्पॉसिबल। हमारा सन का एडिटर बाहर निकाल देता अगर वो तो यूं बुलाते थे, मियाँ इधर आओ एक उंगली से, ये क्या है? एंड ही वाज, पता नहीं आपके शायद फादर उनके साथ जानते हो, शमीम अहमद साहब, वो नायलॉन की बुशर्ट पहनते थे और नीचे व्हाइट ट्राउजर्स और जूता, और उनकी अगली जेब में उनकी बस की टिकट की माड़ी से आते थे वो तो लाल किस्म की टिकट होती थी जेब में। बट he was the best thing that happened to me was those 2 years I was in the sun.